ओडिशा शिक्षा बोर्ड बीएससी बोर्ड पाठ्यक्रम अनुजाई आम दशम श्रेणी दुईटी पुस्तक रही ग्रंथ रही बही अच्छी दुईटी बही अच्छी सेटा हूँ संस्कृत साहित्य मंजरी जहाँकि आम साहित्य विषय कथा कहानी अनुच्छेद माध्यम से दिखाई आउ द्वितीय अच्छी आमर व्याकरण जो थे कि आम संधि समास इत्यादि से रही कारक विभक्ति संधि समास इत्यादि अच्छे। तो आज आम संस्कृत साहित्य मंजरी प्रथम पाठ प्रथम यूनिट आम जहाँकि आम गोटे गोटे यूनिट 2 मासर पाठ्यक्रम रही जमीक आम सुशिष्य उपमन्यु रहा आ तल कि अनुच्छेद रहा तले कि आउ पाठ अच्छी। तो आज आम प्रथम आरंभ करवा सुशिष्य उपमन्यु यही विषय को नहीं आज आम भिडटी आपण पाखे रखुचु। आपण मैंने जानते प्राचीन समय जिते भी विद्या अध्ययन केन्द्र थिला सब गुरुकुल मान होता गुरुकुल मानक पूर्व समय विद्या अध्ययन करुले आज जमी आम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय इत्यादि निर्माण होगी से छात्र छात्री माने अध्ययन कर विद्यार्थी माने विद्या अध्ययन करपरी प्राचीन समय कौन होता कि आश्रम होता से आश्रम गाँव शेष भाग में गोटे आश्रम होता से आश्रम छोट समय नहीं आमर जमी बीए एम ए जहाँ आचार्य शास्त्री आचार्य पर्यंत से पाठ होता जमी आम रामायण आम शुणीचु आम देखीचु आम वीडियो मध्यम रामायण मध्यम से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एमाने वशिष्ठ आश्रम विद्या अध्ययन करते जब से बटु ब्रह्मचारी हेले विद्या अध्ययन से योग्य हेले से दिन नहीं विद्यार शेष काल पर्यंत गोटे ही आश्रम से संपूर्ण ज्ञान अध्ययन करते सेहीपरि प्राचीन समय प्रत्येक गुरुकुल मानक विद्या विद्या अध्ययन छात्र छात्री माने ब्रह्मचारी माने विद्या अध्ययन जाते आ गोटे आश्रम ही ध्यान रखिए। आजिकल आम जमी विद्यालय परिवर्तन करुचु प्रथम पंचम अच्छी कौटी प्रथम अष्टम पर्यंत अच्छी कौटी प्रथम दशम पर्यंत अच्छी फिर आम परिवर्तन कर अन्य महाविद्यालय को विश्वविद्यालय को जावाक पड़ुछि। पूर्व समय सेमती नथिला गोटे विद्यालय गोटे आश्रम आरंभ कर शेष पर्यंत सेठारे ही सब अध्ययन कर 16 सफला कि 64 गला एमती प्रकार अनेक प्रकार विद्या अध्ययन सेठारे कर विद्यादान कर ऋषि मान मध्यम। तो सहीपरि प्राचीन समय अनेक आश्रम मध्य गोटे आश्रम थिला आम धौम्य ऋषिंकर। आजिकल आम जमी वेद दर्शन उपनिषद पुराण पढ़ुछि केवल पाठ्यक्रम तो ना अल्प अच्छी किंतु बाहर आश्रम जो अच्छी आश्रम मानक से प्रकार समस्त ज्ञान विज्ञान प्रदान कर। तो रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ अनेक प्रकार आम संस्कृत साहित्य अनेक कथा कहानी रुचि रही से मध्यम महाभारत ग्रंथ जी कि गोटे कहानी अच्छी आम उपमन्युंकर धौम्य ऋषिंकर। तो सही कहानी आम दशम श्रेणी प्रथम पाठ सुशिष्य उपमन्यु पाठ दिखाई। महाभारत ग्रंथर रचना किए जानते महर्षि वेदव्यास कर रचित महाभारत एक कहानीटी रही। तो प्रस्तुत अध्याय आमर सुशिष्य उपमन्यु पाठ गुरु और शिष्यर संपर्क केमिति रहे गुरु शिष्य संबंध केमिति हेबा उचित आ केमिति पूर्वे थिला यही विषय यही पाठरे वर्णित होई अछि। यही पाठर विषय होची मुख्य विषय होची कि आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया कि गुरु आज्ञा को विचार न करी मध्य पालन करिले आमर निश्चित भाव में उन्नति हेबो आमर उत्थान हेबो आमर जीवन को आगे बढ़ापे साहाय्य मिल। यदि आम गुरु आज्ञा गुरु कथा को न मानी गुरु आज्ञा को आम अवहेलित करी आम कथा को आम हसीर उड़ी दी यदि आम कार्य करवा निश्चित भाव में पतन को जीवा यह पाठर उद्देश्य लक्ष्य। तो यही पाठरे आम जो सुशिष्य उपमन्यु पाठ अच्छी ये वेदव्यास रचित महाभारत गोटे कहानी को नहीं कहुई धौम्य ऋषि आउ आश्रम जो उपमन्यु पढ़ा को आसी विषय कहुई। तो आम यही कहानी को आम आरंभ करवा वर्तमान मातृभाषा आरंभ करवा परवर्ती भाव में फिर संस्कृत भाषा को देखी संस्कृत फिर पुणी संधि समास कारक विभक्ति
शब्दार्थ भावार्थ इत्यादि को नहीं आम पुणी संस्कृत पछाई पड़ा प्रथम आम कहानी को बुझी ना कहानी सार मातृभाषा परवर्ती आम संस्कृत भाषा पढ़ा वर्तमान आम सुशिष्यपमन्यु पाठर मातृभाषा तार कथा को कहानी को बुझा वर्तमान तो प्राचीन समय जमी कहते कि महाभारत रे गोटे कहानी आसे कि धौम्य ऋषि नामक जड़े ऋषि थे बहुत बड़ आश्रम था जो बहुत ब्रह्मचारीगण पाठ पढ़ुले ब्रह्मचारी कहले आजिकल जमी आम विद्यार्थी कहूँ विद्यादान जाती से समय ब्रह्मचारी कहला कहीं ब्रह्मर आचरण ब्रह्म को जानापी प्रथम पाठ पढ़ी आसुले सेहीपरि से उपमन्यु ब्रह्मचारी होगा से पाठ पढ़ा धौम्य ऋषि आश्रम को आसी सर आसला से कही कि हे गुरुदेव मुझे पाखे विद्या अध्ययन करने को चाहे ब्रह्मर अध्ययन ब्रह्म को जानवा को चाहे तेणु मुझे पाखे विनीत हो आसी गुरु कही सर्वप्रथमे तुम्हें आश्रम मु प्रवेश देवी किंतु तुमको पूर्व किसी परीक्षा उत्तीर्ण होगा पड़ो तापर ही तुमको मो आश्रम प्रवेश देवी जमीती एवं अनेक स्कूल कॉलेज रे अनेक आश्रम मानक प्रथम टेस्ट हुए परीक्षा हुए से टेस्ट जो मैंने उत्तीर्ण हे पास हे से स्कूल कॉलेज रे किंबा आश्रम मानक वर्तमान से प्रवेश पाई अनुमति मिलूँ तो पूर्व भी सेमती पूर्व परीक्षा होता परीक्षा केमी होता आमर प्रैक्टिकल परीक्षा होता सीधा प्रायोगिक परीक्षा होता लिखित परीक्षा हो ना तो प्रथम से गुरु कही मनु को तुम्हें प्रथम आश्रम जो गाई मान अच्छा गाई मान तुम्हें चराइब परवर्ती तुमको मु शिक्षा प्रदान करी जे पर्यंत मुझे न कहि तुमको गाई चराऊ पड़ो गाई चराइबा पर गाई चारण पर तुमको विद्या अध्ययन पर अनुमति देवी तब उपमन्यु प्रतिदिन गाई चराई जाती सकाल प्रातः काल उठी से गाई चराती भिक्षाटन करती निज भरण पोषण करती पश्चात संध्या काल आसी गुरु निकट में चरण बंदन करती नमस्कार करती आ शयन पे जाती तो दिने गुरु पचारे संध्या काल से गाई चराई आसी गुरु को जब प्रणाम करुले से हृष्टपुष्ट शरीर सुडल को देखी तो गुरु पचारे वर्तमान केमिति जीवन निर्वाह करुच मु तो आश्रम तुमको खाद्य पेय देना तो से कही अन्य ब्रह्मचारी मान परी भिक्षाटन करुच्ची भिक्षाटन करी मो निजर भरण पोषण करुच्ची और कहबार अर्थ यहाँ कि से गाई चराइबा परे गाँ गाँव जी भिक्षाटन करे भिक्षाटन पर से निजर भरण पोषण कर तो गुरु कहले तुम्हें मते न पचारि मते भिक्षा अर्पण न करी तुम्हें खाइबा या तो अनुचित है या पाप अटे कहीं आश्रम मानक नियम थिला कि जहाँ भी भिक्षाटन कर आणबे ब्रह्मचारी माने से माने प्रथम गुरु को अर्पण करेंगे गुरु को देला गुरु जहाँ देवे ताहा ही से ग्रहण करेंगे भिक मागी भिक्षाटन कर निज सब ग्रहण करने अनुचित थिला से समय अनुचित अटे तो गुरु को न पचारि तुमको एमती कर अनुचित अटे या कहवापर से मुझे कही अस्तु आज्ञा तो गुरु कहले कि तुम्हें प्रथम आणब मत अनुमति मोटर अनुमति नेब मत प्रदान कर परवर्ती तुमको जहाँ देवी ग्रहण कर उपमन्यु परदिन से परवर्ती काल में गाई चरा जाती गाई चारण कलापर से भिक्षाटन करते भिक्षाटन पर जहाँ भिक्षा आनती से गुरु को प्रदान कर दिखती गुरु सब भिक्षा ग्रहण करती किंतु उपमन्यु को तिले मात्र दियंती नहीं टिके भी अल्प भी दियंते नहीं सब से निजे ग्रहण कर कहीं परीक्षा चलुची यापर से उपमन्यु देखिले कि गुरु मत के प्रदान करना भिक्षा सब निजे सब ग्रहण कर नौ तो से क्रोध करें ना कि रागिले भी नहीं आउ से परवर्ती दिन में कौन कले से गाई चराइबा पर आसी प्रथम थर से भिक्षाटन कर गुरु को अर्पण करदे से जानी गुरु मत किसी देवे नहीं गुरु मत सब ग्रहण करें उपमन्यु को किसी से भिक्षा अल्प मात्र भी भिक्षा से देले नहीं तापर से उपमन्यु कौन कले पुणी थे द्वितीय थर गले गाँ गाँव में पुणी थे से भिक्षाटन मांगिले भिक्षा मांगी
से निजर भरण पोषण कले आ संध्यारे प्रणाम जनाई निज बासभवन चलीगले। यहीपरि किछि दिन पर पुणी संध्या समय जितेबाला से गाई चलाई आसी गोशाला बांधी से गुरु पाखक नमस्कार करने को आसिले तो गुरु पचारि कि वर्तमान तुम्हें केमिति जीवन निर्वाह करुछ कहीं गुरु सब मना कर खावाई सब भिक्षा जहाँ आने सब मत प्रदान कर गुरु तो से जानी कि बर्तमान से खायापी किसी ना कि से गुरु जानी ना कि द्वितीय थर से भिक्षाटन कर तो से उपन्य कहले कि हे गुरुदेव मुझे थे आनी भिक्षाटन कर प्रदान कर दिए किंतु आप मत कि दिखते ना जहाद्वारा मुझे भोगर विकलित हो जाऊँगी तेणु मु द्वितीय थर से गाँ मान को जाकि पुणी भिक्षा मागी मु जीवन निर्वाह करुच्ची। तो गुरुजी कहले पुत्र शिष्य यह अनुचित अटे तुम्हें जदि गोटे गाँ को दुई थर भिक्षाटन जीव से मन में अनेक प्रकार द्वेष भावना आसब कहीं तुम जड़े मात्र ना कि भिक्षाटन कर जीवन निर्वाह करमती राज्य में अनेक एमती ब्रह्मचारी अच्छा एमती अनेक भिक्षुक अच्छा जो मैंने कि गाँव में भिक्षाटन करती यदि प्रत्येक भिक्षुक जो भिक्षाटन करती से गोटे घर को बारंबार बारंबार जी से दाता जी कि तुमको भिक्षा दिए से मन में अनेक प्रकार दुर्भावना आसब तेणु तुमको द्वितीय बार तृतीय बार भिक्षाटन करने अनुचित अटे। यह शुणी मुझे बुझीगले कि द्वितीय तृतीय थर भिक्षाटन करने अनुचित से गुरु को प्रणाम जनाई निज प्रकोष्ठ को निज कोठरी को चलीगले। परवर्ती दिन देखिले सी कौन से भिक्षा गाई चराई गले गाई चरवा को आसी से भिक्षा किसी पाइले ना गुरु नमस्कार कर चलीगले। परवर्ती दिन कौन कले अत्यंत भोकर व्याकुलित हो गाई चरवा बेले से किसी खाइबा को इच्छा करी पूरा सारा जंगल रे संपूर्ण जंगल बुली 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 से किसी पाइले नहीं खाइबा तो शेष से देखिले पाखरे गोटे अरग गछ अच्छी जार आम से दुग्ध परी आमर धला धला से रस बाहर से अरग पत्र गछ को अरग पत्र गुड़ी से किसी तुली आनी निजे से भक्षण करनी आपण मैंने जानती आम समस्त जानूँ अरग पत्र खाइले आखिर प्रकाश चली जाए तो जमी से अरग पत्र गुड़ खाइले तो से जंगल से दुईटी आखिर प्रकाश चलीगला से दुईटी आखिरे से अंध हो गली अंध होगा सत्वे से सही जंगल में आखि देखा जाऊनी तो जंगल में बुलू 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 से जाई गोटे कूअरे पड़गले कुआ गोटे से पड़गले कूअरे पड़ा द्वारा से अत्यंत व्याकुलित हेले संध्या काल आसीगला समस्त गाई मान गोरु मैंने आश्रम को चलीगले आश्रम समस्त गुरु मान आसला गुरुजी खोजिले से जानी कि मुझे गोटे प्रकार परीक्षा करुच्ची तो से खोजिले किंतु भूमन्यु से पाइले ना जहाद्वारा से अत्यंत चिंतित हेले निज समस्त छात्र ब्रह्मचारी मान से डाकी कहले कि वर्तमान तो भूमन्यु आश्रम को पहुंची ना आम मान तुम मान खोजा उचित तो समस्ते रात्रि समय से जंगल को गले जो जंगल में भूमन्यु प्रतिदिन गाई चलाउले गलापर से खोजुंट आ कहते कि भो शिष्य पुत्र अस्ति भूपुत्र हे वत्स पुत्र अस्ति बोली धूम ऋषि कहते शिष्य मैंने कहते कि हे प्रिय सांग भूमन्यु कड़े अच्छ भाव में समस्त खोजुंट तो थे भूमन्यु से गुरुंर ध्वनि को से शुणिले शुणी कहले गुरुदेव हम अत्रास्मि हे गुरुदेव मुझे कुआरे अच्छी या पाइबापर समस्त शिष्य मैंने गुरु सहित से कुआ निकट को चली आसिले कुआ निकट आसला से कुआरू से भूमन्यु को बाहर कर गुरु पचारे तुम्हें केमी भाव में कुआ पड़गल कौन असुविधा है तो से कहले कि मु बारंबार भिक्षाटन कर मो जीवन भरण मोर पेट भरण पोषण करुली किंतु आप बारण करने सत्वे मुझे द्वितीय थर न मागी भोकरे विकलित हो जंगल में बुलू बुलू भोकरे व्याकुलित हो अरग पत्र गुड़ी भक्षण करली जहाद्वारा मोर आखिर प्रकाश चलीगला आसी मुझे बुलू बुलू ये कुआरे मुझे पड़गली तो यह कहवा गुरु अत्यंत प्रसन्नचित हो दुखी एमती कष्ट से सहीले बोली से कहले हे पुत्र हे शिष्य भूमन्यु वर्तमान तुमको अश्विनी कुमार द्वय को प्रार्थना करने उचित से दुईज तुम आखिर प्रकाश को पुणी फेर पारे से
उपमन्यु सेठारे ही से प्रार्थना करती उपमन्यु को उपमन्यु आमर अश्विनी कुमार को दुई जन को प्रार्थना करिया परे से अश्विनी कुमार दुई जन से दुई जन आसी उपमन्यु कहते कि कौन तुम असुविधा से पुणी कहले से घटनाटा कि मुझे भिक्षाटन कर जीवन भरण पोषण करुली गाई चरावा पर मुझे भिक्षाटन कराया गुरु को अर्पण करुली गुरु एमती कहले जहाँद्वारा कि मुझे द्वितीय थर भिक्षाटन करी नहीं भोकर व्याकुलित हो अरक पत्र गुड़ी जंगल में खाईदेली जंगल बुलू बुलू अरक पत्र खाई एक पड़ जा तो से कहले कि बर्तमान यही अपूप को निय पिठा आनिक अपूपम कह संस्कृत शब्द अपूप पिठा कहुए मालपुआ भी कहुए से पिठा को से देले कहले तुम यहाँ भक्षण कर दियो यार भक्षण करने पर ही तुम आखिर दुईटी रोशनी आखिर प्रकाशटा पलि आस चली आस से कौन कहते उपमन्यु कहते कि हे अश्विनी कुमार गुरुदेव दुई जन को मुझे नमस्कार कर कहूँ निवेदन करी प्रथमे मो गुरु अनुमति चाहिए हे गुरुदेव कौन मुझे अपूप को ग्रहण करी तो यह पचार धम्य ऋषि कहते ग्रहण करने पुत्र बोले कहते यहाँ देखी से दुई जन अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गले आउ सही अपूप को से भक्षण कर उपमन्यु तार आखिर दुईटी रोशनी प्रकाशटा चली आसला अत्यंत प्रसन्न अश्विनी कुमार कहीं से जो अपूप देते से परीक्षा से करते कि गुरु को पचारि से भक्षण कर कि नहीं तो ये असुविधा थे मुहर पड़ जाए आखिर रोशनी नहीं तापर से देखुना पाखे किए किए अच्छा से तथापि से गुरु को कहते हे गुरुदेव मुझे बिना अनुमति मुझे ग्रहण करें नहीं आप अनुमति देले ही मुझे ग्रहण करी गुरु अनुमति देले से भक्षण करे चिकित्सा उपचार कर अश्विनी कुमार दुई जन आखिर से रोशनी को प्रकाश को से पुणी फेरी आनिले तापर से अश्विनी कुमार आशीर्वाद देते कि आम तुम गुरु भक्ति अत्यंत प्रसन्न हेलु आनंदित हेलु आपण को शिष्य को से कहले ये तुमको आम आशीर्वाद दौचु गुरु ठारू संपूर्ण ज्ञान पाइबे संपूर्ण विद्या पाइबे आ भविष्य जड़े भविष्य दिने तुम्हें बहुत बड़ा गोटे गुरु भक्त भाव में तुम नाम आसो बोली से आशीर्वाद देते समस्ते आश्रम को जाई गुरु समस्त प्रकार ज्ञान विज्ञान प्रदान करते जहाद्वारा भविष्य से जड़े बहुत बड़ा गुरु होते अनेक प्रकार से कार्य करते यही भाव में गुरु शिष्य संपर्क को नहीं यही पाठटी आमर लिखा जाइए आशा करी मातृभाषा पाठ तुम्हें मैंने बुझीपार जापार कि गुरु भक्ति केमी अटे गुरु भक्ति केमी करवा उचित तो आम से आरंभ कहुला कि आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय गुरु आज्ञा को गुरु कथा को न विचार कर पालन कले आम निश्चित भाव में उन्नति हो आमर कार्य आहरी तीव्रता आसी आम उत्तम गति को पाइबा आमर मनोकामना सिद्ध हो पूर्ण हो तो ये पाठर यह हूँ ओडिया भाषा सारांश आशा करी आशा करुच्ची कि आपने बुझीपारे आगामी आमर वीडियो आसो कि संस्कृत भाषा तार संपूर्ण गोटे लाइन आम पंक्ति आम बुझा मातृभाषा संस्कृत ओडिया संस्कृत ओडिया आम संधि समास आउ प्रश्नोत्तर माध्यम आम पढ़ा आगामी वीडियो अति शीघ्र आसीज आशा करुच्ची से पर्यंत तुम समस्ते ठीक थी स्वस्थ थी ए वीडियो को विराम दूसरी व्यासदेव विरचित महाभारत नामक ग्रंथरु यही कथावस्तु आनीत प्राचीन कालरू प्रचलित गुरु और शिष्य संपर्क आज अनुसरण योग्य गुरु मानक आज्ञा विचार नक पालन करने उचित यह नीति एठारे प्रदर्शित अच्छी गुरु भक्ति शिष्यर एवं निष्ठार सुफल यह कहानी रे आमको अनुभूत हुए धौम्य ऋषिंकर उपमन्यु नामक जड़े शिष्य थे गुरु तांकु गाई जगीबा प्रेरण करुले से गुरु कथा माने दिन में गाई मान रखे और संध्या समय दिवस अंते गुरु आगरे रही प्रणाम करे सहीपरी गुरु तांकु संध्या काल हुष्ट पृष्ठ देखि कहले पुत्र किपरि तुम आहार व्यवस्था करुच किपरि तुम चलुच उपमन्यु गुरु को उत्तर दे कहले भिक्षा करी पेट पोषुची गुरुदेव गुरु तांकु प्रति उत्तर कहले मते न जणाई तुम्हें भिक्षा अन्न भक्षण करने अनुचित अटे मु तुम गुरु तापर उपमन्यु कहते ठीक अच्छे महाराज ठीक अच्छे गुरुदेव
ସେହିପରି ହେବ ବୋଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁତକ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ପଣ କଲେ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଆଉ ନିଜେ ସବୁ ରଖିନେଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିବସରେ ସେ ଦିନ ବେଳରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ରହି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପୁନର୍ବାର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁଡ଼ଳ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ପୁଣି କହିଲେ, କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହାର ବୃତ୍ତି କରୁଛ? ଉପମନ୍ୟୁ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ପଣ କରି ପୁନର୍ବାର ଭିକ୍ଷାଟନ କରୁଛି ମହାରାଜ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ସେଥିରେ ମୋର ପେଟର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଏହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ତୁମେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ଏମିତି କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ପରି ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷାଟନ କରି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଭିକ୍ଷାଟନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଟ କଲା, ଗୁରୁ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କୌଣସି ଏକ ଦିନ ଅରଣ୍ୟରେ କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ସେ ଅରଗ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦେଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖିର ପ୍ରକାଶ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ କିଛି ମଧ୍ୟ। ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଅଛି। ଏହାପରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନ ଫେରିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈମାନେ ଫେରି ଆସିଲେଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ସବୁଥିରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଗରେ ଫେରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଜାଯାଉ। ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମିତି କହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅରଣ୍ୟକୁ ନିଜେ ଗୁରୁଦେବ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ଉପମନ୍ୟୁ, କୁଆଡ଼େ ଅଛ? ହେ ଉପମନ୍ୟୁ ପୁତ୍ର ଅସ୍ତି, ପୁତ୍ର ଆସ, କୁଆଡ଼େ ଅଛ ରେ ପୁଅ, ଆସ ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଏହି କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିପରି ତୁମେ ଏହି କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ତ ଉପମନ୍ୟୁ କହିଥିଲେ କି ଅରଗ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଆଖି ଦୁଇଟି ହରାଇ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏହି କୂଅରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଉପମନ୍ୟୁ, କେମିତି ପଡ଼ିଲ? ସେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭିକ୍ଷା ମାଗିପାରିବେନି, ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହି କଥାକୁ ମୁଁ ମାନି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଦିଏ। ଆଉ ଭୋକରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅରଗ ପତ୍ର ଖାଇ ମୋ ଆଖି ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ତୁମର 2 ଆଖିକୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ତୁମର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର 2 ଜଣ ଆସିଲେ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ଏହି ପିଠାଟି ଖାଅ। ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଏହି ପିଠା ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର 2 କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମର ଏହି ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ସେ ଏମିତି କହି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ଗୁରୁ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର 2 ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସକଳ ବେଦ ଓ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, ତୁମେ ହିଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉପମନ୍ୟୁ ସେହିପରି ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସାଧନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଭକ୍ତିଆ କିମ୍ ନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି ବୋଲି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ନ ଲଗାଇ ତାକୁ କ୍ରମଶଃ ପାଳନ କରିଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଏହା ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ବୁଝିଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବ।